रज़ाक दाऊद साहब, जो आपकी आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स हैं, यहाँ पर कंपनीज बैठी हुई हैं, लाइक आईबीएम है यहाँ पर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स बैठी हुई है, यहाँ पर आपके माइक्रोसॉफ्ट बैठा हुआ है और बेशुमार कंपनीज बैठी हुई हैं। आपको अरबों डॉलर्स एक्सपोर्ट अर्निंग्स ये प्राइवेट आपके जो फ्रीलांसर्स हैं, हमारे सॉफ्टवेयर के ट्रेंड बच्चे जो हैं वो दे सकते हैं। दे नीड फैसिलिटेशन, उनको आसानियाँ देनी है, आपने आसानियाँ उनको दे दें, यही आपको अरबों डॉलर टेक्सटाइल से ज़्यादा कमा के दे देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये कर रहे हैं हम लोग कि आज भी बिजनेसमैन आए हुए थे मेरे पास कि देखो ये हमारे लिए ये नुक्स हटा दो। उन्होंने एक्सपोर्ट कर रहे, लेकिन एक्सपोर्ट में फॉर्म ई है एक्सपोर्ट्स के लिए, उसको ये तब्दीली कर दो, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, और कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ तवज्जो ही नहीं था एक्सपोर्ट के ऊपर, लेकिन जब अभी हो रहा है तो कई लॉन्ग लिस्ट होते कि ये भी दुरुस्त करो, इसको भी हटाओ, ये नुक्स को हटाओ, इनेबलर्स को भी इंट्रोड्यूस करना है, और जो हर्डल्स है ना, रुकावट है ना, वो सबको निकालना है। उसमें हमारे यहाँ रेड टेप बहुत बुरी है जी। अभी मुझे एक कंपनी के मैं बहुत ही सीनियर एग्जीक्यूटिव से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि लुफ्थांजा को 2000 अपना बैक ऑफिस सेटअप करने के लिए जॉब सही थी, और वो पाकिस्तानी मार्केट में आए। पाकिस्तानी मार्केट में धक्के खाने के बाद यहाँ टाइम पे डिसीजन नहीं लिए गए, वही कंपनी लिथुआनिया में चली गई और वहाँ उन्होंने अपना बैक ऑफिस सेटअप किया और वहाँ उन्होंने 2000 बंदा हायर कर लिया। पाकिस्तानी बच्चों को 2000 जॉब मिल सकती थी। इसी तरीके से एक कंपनी है, वो यहाँ पे ब्लू एरिया में आपकी वो पुरानी स्टैंडर्ड उसकी स्टेट लाइफ की बिल्डिंग थी, वो लेना चाह रहे थे कि यहाँ पूरा एक सेटअप करते हैं, आईटी हाउस बनाते हैं पूरा, यहाँ ढेरों बच्चे लाते हैं सॉफ्टवेयर के और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ वो पीटीआई हुकूमत बनने से लेकर आज तक 1.5 साल धक्के खाने के बाद अप्रूवल नहीं ले सके। वो फिलीपींस में गए, $45 मिलियन की बिल्डिंग खरीद के वहाँ उन्होंने सेटअप कर दिया ऑफिस। तो दीज आर द इश्यूज व्हिच वी नीड टू एड्रेस। देखो ये आपने ये मुझे बताया, मुझे नहीं पता था कि यस दीज आर द इश्यूज, इसको किस तरह से हमें इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर तवज्जो देना है कि जल्दी फैसला करे और जल्दी इम्प्लीमेंट करे। लेकिन कई चीज़ों में रुकावट है, बट काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो रही है। एक और बताइए, कोरोना वायरस ये हमारे लिए चैलेंजेस है या इसके अंदर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं? मैं हमेशा जब चैलेंजेस आते हैं ना, तो मैं चैलेंजेस को हमेशा सोचता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटीज़ है। तो कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम्स आ गए हैं दुनिया में, चैलेंजेस आ गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है। और कई बिजनेसमैन से मेरी बात हुई है और वो कहते हैं कि हम लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल ये एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं इससे, और आप देखेंगे इंशाल्लाह एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि उन्होंने फ़ायदा उठा रहे हैं।